कल के दिन काबुल समिट हुआ था जिसमें काबुल की जो सरकार है, अफ़गान सरकार, उसने जो पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान के, उनके इनवॉय के साथ मीटिंग की थी। तो इसमें कई देश शामिल हुए थे, रसिया, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, इंडोनेशिया। इनके जो इनवॉय थे वो पहुँचे हुए थे यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये जो मीटिंग है, इसमें इकोनॉमीज़ को लेकर ख़ास तौर में बात बनी थी कि किस प्रकार से अफ़गानिस्तान में इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, वहाँ पर प्रोजेक्ट किस तरह से शुरू किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान किस तरह से वहाँ पर लाया जाए। और मेजर प्रोजेक्ट को बनाने की बात हो रही है, डैम हो गया या फिर दूसरे तरीके के जो ट्रेडिंग होनी चाहिए इस इलाके से दूसरे देशों से जोड़ने का तरीके को अपनाने की कोशिश करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। तो इस मीटिंग में दूसरी बात ये हुई कि जो सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत हुई, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस समय ऐसा इलाका बना हुआ है जिस इलाके को सभी को लगता है ऐसा कि यहाँ से कुछ सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं। तो अफ़गान गवर्नमेंट ने सबको आश्वासन दिया कि हमारे देश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सिक्योरिटी खतरा हमारे देश से किसी भी हमारे पड़ोसी देश को नहीं होने वाला है। ये अफ़गान गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी, उन्होंने कहा था। जो स्पोक पर्सन है अफ़गान गवर्नमेंट के मुजाहिद, उन्होंने ये कहा है कि इस मीटिंग में इंक्लूसिविटी की बात नहीं हुई, यानी कि जो महिलाओं के अधिकार अफ़गान गवर्नमेंट ने छीन रखे उसके बारे में कोई मीटिंग में बातचीत नहीं हुई। साथ में जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप है अफ़गानिस्तान में, चाहे वो हज़ारा, पश्तून, तजीक, उज़्बेक, इनको लेकर भी बातचीत नहीं हुई। जबकि रसिया के जो इनवॉय थे जमीर कोबोलोव, उन्होंने मीटिंग में आने से पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम इंक्लूसिविटी को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन लगता है कि इस जब मीटिंग में या तो उनको परमिशन नहीं मिली उठाने की, या फिर उन्होंने खुद ही इस मामले को नहीं उठाया। तो मुजाहिद ये कह रहे हैं कि इसमें इंक्लूसिविटी की बात नहीं हुई, और वो कहते हैं कि इंक्लूसिविटी हमारा इंटरनल अफेयर है, उसमें अगर कोई दूसरा देश दखल ना दे तो बेहतर होगा। तो अफ़गान गवर्नमेंट बार बार ये कहती आ रही है कि जो महिलाओं के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगा रखे इस समय अफ़गान गवर्नमेंट ने, वो शरिया लॉ के हिसाब से लगा रखे। और उस क्योंकि वो शरिया लॉ के हिसाब से ही अफ़गान गवर्नमेंट चलेगी, और उसके जो अफ़गान गवर्नमेंट के मंत्री है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी शरिया लॉ के हिसाब से ही चलेंगे, उससे कुछ भी हट के कुछ नहीं करेंगे। तो अफ़गान गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जो भी खासतौर में जो महिलाओं के ऊपर जो भी कानून लगे हुए हैं वो इंटरनल अफेयर है अफ़गानिस्तान का, तो उसमें किसी दूसरे देश को नहीं बोलना चाहिए। ये अफ़गान की गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है। और साथ में वो ये भी कह रही है कि जो दूसरा जो एथनिक इशू है वो भी इंटरनल इशू है। और वो कह रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, वो सभी ग्रुप्स की गवर्नमेंट है, यानी सभी एथनिसिटी के लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पश्तून हो, हजारा हो या उज़्बेक हो।